चाचा श्री हित वृंदावन दास जी जब लीला चिंतन की विधि बताते हैं तो सबसे पहले वो चतुर्व्यूहात्मक जो नित्य विहार है हरि राधा वृंदावन और सहचरी, इसको प्रणाम करते हैं। सबसे पहले प्रणाम करते हैं। कभी किसी सत्र में मैंने आपको संकेत भी किया था कि ये कुछ पंक्तियां हैं। सुबह उठते ही आचार्य को प्रणाम करने के बाद सबसे पहले इनका ध्यान करना चाहिए। नमामि श्री हरिवंश कृपा अम्बुद बरसै जन, श्री राधा रस रहस गूढ़ दरसाय दियो मग। नमामि राधा चरण सकल मंगल को कारण, नमामि श्री हित रूप सेव्य गौरांग बिहारिण। नमामि रसिकानंद प्रिया आनन अम्बुजयलि, नमामि ललिता ललित रूप रस बेली महाफल। नमामि सहचरी वृंद सदा सेवत राधा पद, नमामि वृंदारण्य अखिल कौतुक को बेहद। नमामि दिनमणि सुता तीर शोभा को संघट, नमामि सब सुख निकर बेली तरुवर वंशीवट। नमामि वृंदा देवी सुभग कानन अधिकारी, नमामि खग कुल वृंद जहाँ संतत सुख भारी। नमामि थिर चरजिते कुमरी आज्ञा अनुवरती, नमामि पद सुकुमार दैन सुख जिहि बन धरती। नमामि जे बन रसिक बसत इहि भजन सहायक, नमामि जहाँ तहाँ लसत विपिन रानी जस गायक। नमामि वह तरु कलप कोटि रवि शशि दुति टारक, नमामि क्रीड़ा रास हेत बहु सुख विस्तारक। नमामि राधा इष्ट मिष्ट जस रसनागा, नमामि श्रीपद पद्म परागहि सादर पां। इसमें एक पंक्ति बड़ी सुंदर मार्मिक है। कहते भजन में सहायता करने वाला कौन है? नमामि जे बन रसिक बसत इहि भजन सहाय। बोली जो रसिक जन है ना, ये भजन में सहायक है। इन्हीं के संग से, इन्हीं के सानिध्य से, इन्हीं की कृपा से भजन भाव सधता है। जीवन में भजन भाव का अंकुर भी रसिक जनों की कृपा से, इनके संग से ही पड़ता है। बीज भी इनकी कृपा से पड़ता है। इन्हीं की कृपा से अंकुर फूटता है, इन्हीं की कृपा से फलता फूलता है। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा है, रे मन रसिकन संग बिन रंच ना उपजे प्रेम। या रस को साधन और करो जिनने। अगर आप रस के पिपासु हो, अगर रस की लालसा है, फिर कोई और साधन न करिए। कोई और साधन न करिए। या रस को साधन यह और करो जिनने। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जीवन में थोड़ा नियम हो, थोड़ा संयम हो, तब जीवन सधता है। हमें कैसा नियम चाहिए? हमारे गुरुजनों ने, आचार्यों ने क्या नियम लेने की बात की है? कि एक ही नियम हो, एक ही नियम। भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति कर अनुदिन राती। अनुदिन रसिकन संग फिरे दिन राती।
तो ये कह रहे या रस को साधन यह है। और फिर श्री गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज तो भक्तमाल के मंगलाचरण में ये बात कहते हैं कि भजवे को दोई सुघर कह हरि दास। श्री स्वामी जी महाराज आज्ञा कर रहे हैं कि हित कीजे साधु संगति सो जावे कलमस जी को, और के हित कीजे कमल नयन सो। अब भाई मन तो एक है, तो अगर हमको कोई एक चुनना हो फिर आगे भी संत समाधान कर देते हैं। कबीर कहते हैं हरि सो तू मत हेत कर, हरिजन सो कर हेत। तो ऐसे श्री जी की प्रेरणा हुई कि यहां नित्य सत्संग होता है, और यही कलयुग का धर्म भी है श्रीमद् भागवत के अनुसार, यही कलयुग का यज्ञ भी है, यही जीव के कल्याण का एकमात्र मार्ग भी है। हम सौभाग्यशाली हैं, हमको नित्य यहाँ श्री जी की सन्निधि में, संत महापुरुषों की सन्निधि में ये पवित्रतम यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो श्री जी की प्रेरणा हुई कि भाई नित्य प्रति इस यज्ञ का जो मंगलाचरण हो वो रसिकों के स्मरण के साथ ही होना चाहिए, क्योंकि नमामि जेवन रसिक बसत इहि भजन सहाय, नमामि जहाँ तहाँ लसत विपिन रानी जसदाय। जैसे हमारे श्री व्यास जी कहते हैं ना, सांचा मंदिर हरि के संत, जिनमें मोहन सदा विराजत और कबहू न छाणत अंत, सांचा मंदिर हरि के संत। संत ही मंदिर है, संत ही तीर्थ है, और संत ही जहाज है। इस दुस्तर भव सिंधु को संत रूपी नौका के बिना नहीं तरा जा सकता, नहीं तरा जा सकता। संत ही जहाज है। तो आज रंग भरी एकादशी है, और ये फागुन का त्योहार, पर मैं तो कहता हूं कि भाई उत्सव होता है जो उच्चता का प्रसव करे। और अगर आप विचार करोगे तो पाओगे कि जीवन में उच्चता कब आती है, श्रेष्ठता कब आती है। गत दिनों हम चर्चा कर रहे थे, यहां पर कुछ साधारण है, कोई एक वस्तु है जो विशेष है। जीवन में उच्चता कब आती है? जब साधारण का चिंतन छोड़ के, साधारण का भजन छोड़ के, साधारण को प्राप्त करने का प्रयास छोड़ के उस विशेष का चिंतन किया जाता है, उस विशेष का भजन, उस विशेष को प्राप्त करने का जब प्रयास किया जाता है, तब जीवन में उच्चता आती है। इसलिए संत महापुरुष गा रहे हैं, जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले कहते छुट्टी नाल, सतनाम 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 सतनाम। संत श्री मलूकदास जी कह रहे हैं ना उपजे ना बीन से संतन सुखदाई, कहे मलूका जान के मैं प्रीत लगा। प्रेम ही उत्सव है, प्रेम ही होली का रंग भी है, और प्रेम ही दीपावली का प्रकाश भी है, प्रेम ही विरह की पीड़ा भी है, और प्रेम ही मिलन का उल्लास भी है। प्रेम ही उत्सव है। जब भी कोई उत्सव आएगा, उस उत्सव को बाहरी रूप से मनाते मनाते मैं आपको उस आंतरिक उत्सव का, उस अंतस के उत्सव का संकेत अवश्य करता चलूंगा। यही मेरा कार्य है, यही मेरा कार्य है। अनेक बार होली आएगी, अनेक बार दीपावली मनाएंगे हम, पर जब जब होली आएगी, जब जब दीपावली मनाएंगे हम, मैं आपको संकेत
अवश्य करूंगा, मैं आपको स्मरण अवश्य दिलाऊंगा। कि बड़ा सुंदर है भागन ते फागन आयोरी, पर लेकिन ये भाग्य क्यों मनाया गया है? जब रसिक जन गा रहे हैं भागन ते फागन आयोरी, ये भाग्य क्यों मनाया जा रहा है? फागुन के आने मात्र से नहीं, मैं तो खेलूंगी श्याम संग प्रियतम के संग जो होली खेले, अरे उसका बड़ भाग है। जिसका पिया संग बीते फागुन, जिसका पिया संग बीते फागुन, सफल सिंगार सफल तन जोबन, सफल सिंगार सफल तन जोबन, पिया संग नाही जिस फागुन में, पिया संग नाही आग लगे ऐसे फागुन को, आग लगे ऐसे फागुन को। एरी सखी मोरे पिया घर आए, एरी सखी मोरे पिया घर आए, भाग जगे मोरे भाग लगो मोरे आंगन को, अपने पिया की बलि बलि जाऊं, अपने पिया की बलि बलि जाऊं, चरण लगायो निर्धन को, चरण लगायो निर्धन को। तेरी सखी मोरे पिया घर आए, तेरी सखी मोरे पिया घर आए, तेरी सखी मोरे पिया घर आए, तेरी सखी मोरे पिया घर आए। तो संतों ने तो भाई यही उत्सव मनाया है, तभी कहा कि जिसका पिया संग बीते फागुन। और जैसा आपसे मैंने कहा ना कि प्रेम ही उत्सव है, और जिसको छू लिया प्रेम ने, घट गई जिसके जीवन में ये घटना, आ गया जिसके जीवन में ये उत्सव, फिर तो कहते हैं सदा दिवाली संत की और 12 मास बसंत। प्रेम का ही उत्सव मनाते हुए तो महाप्रभु कह रहे हैं कि सदा बसंत रहत वृंदावन, पुलिन पवित्र सुभग जमुना तट। यहां संकेत प्रेम की ही तो ओर है। प्रेम को राज सदा भरपूर, जय 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 श्री वृंदावन। या प्रेम की ओर ही तो संकेत है, सदा बसंत रहत वृंदावन। वो जो प्रेम जन्य प्रफुल्लता है, वो जो आनंद है, उल्लास है, उत्साह, उमंग, आप देखो, आप व्यवहार में भी देखो, प्रेम का सा कोई भाव आ जाए जीवन में, प्रेम के निकट का कोई भाव आ जाए जीवन में, तो आप देखो वो थकने नहीं देता, वो हारने नहीं देता। कहां थकती है माता? बालक को लाड़ लड़ाते, दुलराते, उसकी सेवा करते, कहां थकती है माता? माता नहीं थकती, मां नहीं थकती। प्रेम थकने नहीं देता, प्रेम में श्रम नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रेम में श्रम नहीं है, पल पल बढ़ता लोभ है, चिर तृप्ति भी है,
जैसे श्रुतियां भगवान का रूप बताती हैं, अणोरणीयान महतो महियान, बोले छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। ऐसे ही प्रेम में चिर तृप्ति है, एक एक बूंद मिलते ही। फिर जाही लहे कछु लैन की चाह न हिय में होए, बूंद मिलते ही रोम रोम तृप्त हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ बिल्कुल उसी समय, अब बुद्धि से समझ में आने वाला विषय नहीं है, बुद्धि कहेगी या तो अंधकार है या प्रकाश है। इसीलिए संत कह रहे हैं अनुभव रूपम। बोले ये जो प्रेम की बात है, भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके न। कौन समझेगा? न आदि न अंत विलास करें दो, लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। कौन समझेगा इस बात को? बुद्धि से तो ये बात समझ में आने वाली नहीं है। कितना भी गणित बिठा लो, कितना भी आप गुणा भाग कर लो, पर वो कह रहे न आदि न अंत विलास करें दो। अरे बोलो, कह रहे बिलग होना तो दूर की बात, जहां बिलग होना ये शब्द ही असह्य है, जहां एक दूसरे से न्यारा हो जाना ये शब्द सुनना भी असह्य है। कह रहे वहां न आदि न अंत, अनादिकाल से अनंत काल तक चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़व्रत श्री हरिवंश को। और महाप्रभु संकल्प करके बात करें, मिटे न नित्य विहार, न आदि न अंत, और विलास करे दो। और फिर क्या कह रहे कि लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। मेरे दोनों में आज तक पहचान भी नहीं हुई, तो बुद्धि से तो ये बात नहीं समझी जा सकती। इसलिए मैंने कहा कितना भी आप गणित लगा लो, शास्त्र का कितना भी सिद्धांत यहां पर घटा कर देखो, ये बात समझ में नहीं आएगी। इसीलिए कह रहे हैं गुण रहितम कामना रहितम सूक्ष्मतरम अविच्छिन्नम अनुभव रूपम। इसीलिए पूछा सो रस कहो कहां ठहरानो, सखियन के उर नैन समानो। पहले कहां रहा? उर माने हृदय में। अच्छा, फिर प्रेम की गति क्या है? प्रेम ऊर्ध्वगामी है। प्रेम की अधोगति संभव नहीं है। प्रेम करने वाले का कभी पतन नहीं हो सकता। प्रेम सदा ऊर्ध्वगामी ही है। इसलिए जैसे ही हृदय में उत्पन्न होता है, फिर उसका ऊर्ध्वगमन होता है, और फिर कहां जाकर समा जाता है वो? मेरे सखियन के उर नैन समानो, नेत्रों में समा जाता है। तो मंगल आचरण करते हैं इन रसिकों के पावन चरणों के स्मरण के साथ, इस रसिक नाम ध्वनि के साथ। श्री वृंदावन रानी राधा वल्लभ नृपति प्रसंस, हित के बस जस रस उर धरिए, करिए श्रुति अवतंस। वंशीवट यमुना तट धीर समीर पुलिन सुख पुंज, विहरत रंग रंगीलो हित सो मंडल सेवा कुंज। ललिता विशाखा चंपक चित्रा, तुंग विद्या रंग देवी, इंदुलेखा हर सखी सुदेवी, सकल यूथ हित सेवी। श्रीवन चंद्र श्री कृष्ण चंद्र, श्री गोपीनाथ श्री मोहन, नाद बिंदु परिवार रंगीलो, हित सो नित छवि जोहन। नरवाहन ध्रुवदास व्यास, श्री सेवक नागरिदास, विठल मोहन नवल छबीले, हित चरणन किया। हरिदास नाहरमल गोविंद, जयमल भुवन सुजान, हरग सेन हरिवंश दास, परमानंद के हित प्राण। गंगा यमुना करमठी, हर भागमती ये बाई, हित के चरण शरण है, इन दंपति संपत्ति पाई। दास चतुर्भुज कनहर स्वामी, हर प्रबोध कल्याण। स्वामी लाल दामोदर पुकार, सुंदर हित उर। हरिदास तुलाधार और जसवंत, महा
नागर। रसिक दास हरे कृष्ण दो, ये प्रेम भक्ति के सागर। मोहन माधुरी दास द्वारिका दास परम अनुरागी। श्याम शाह तुमर कुल हित सो, दंपति में मति पागी। श्री हित शरण भये अरु अब है, फिर मुझे जन है। प्रेम भक्ति अरु भाव जाव सो, वृंदावन निधि पे। रसिक मंडली में या तन को, नीके ढंग लगाओ। दंपति जस गावो हर सावो, हित सोरी झिरझावो। देवन को दुर्लभ नर देही, सोत सहजई पाई। मन भाई निधि पाई, सो क्यों जान बूझ बिसराई। एक अहमता ममता ये है, जग में अति दुखदाई। ये जब श्री जी की ओर लगे, तो होत परम सुखदाई। तात तात सुतदार देह में, मत अरुझे मति मंदा। हित किशोर को है चकोर, तुलक वृंदावन चंदा। श्री हित किशोर को है चकोर, तुलक वृंदावन चंदा। लख वृंदावन चंदा, लख वृंदावन चंदा। और ये रस जिसके स्पर्श से आती है जीवन में उच्चता, श्रेष्ठता, जिससे घुलता है जीवन में माधुर्य, ये रस, ये हित, ये प्रेम, ये भाव हमारे इससे आया। रुदास जी ने कहा है ना, बोले ये रस सखियन बांट पर्यो। बांट माने हिस्सा, सखियों के हिस्से आया है ये रस। महाप्रभु सुधा निधि में कह रहे हैं, यत पादांबुरु है एक रेणु कणिकांग। जिनके चरण कमलों की रज की एक कणिका, एक कण, यत पादांबुरु है एक रेणु कणिकांग। मूर्धना निधातुम नहीं, प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिं। बोले ब्रह्मा शंकर भी जिसको अनेक अनेक प्रयास करके नहीं प्राप्त कर सके, गोप्यैक भावाश्रया, जो केवल इसी सहचरी भाव का आश्रय लेने पर ही प्राप्त होती है। केवल एक इसी भाव से उस देश में प्रवेश मिलता है, वो रज कणिका प्राप्त होती है। कौन सी रज कणिका? जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ, जो शिव सनकादिक को दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि श्री वृषभानुनंदिनी के चरण कैसे हैं, उनकी क्या महिमा है। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वर। ऐसे ही फागुन के रंग में भीगे नंददास कहते हैं। होली के खेल का वर्णन नंददास जी अपनी वाणी में करते और अंत में कहा है कि जब उस रस से रोम रोम भर गया ना, प्रियालाल की उस फागुन की लीला का दर्शन करते करते उस लीला में सम्मिलित है नंददास भाव देह से। नंददास जी कौन है? लाल जी के सखा हैं। उस होली के खेल में वो लाल जी के पक्ष से होली खेल रहे हैं और बड़े निकट से जाकर वो एक लीला का, एक चेष्टा का, एक हाव भाव का दर्शन कर रहे हैं। और नंददास जी की वाणी तो अद्भुत है ही, कहा ही है, सबने कहा है। बोले और सब घड़िया नंददास जड़िया, उनकी वाणी तो अद्भुत है। पर जब कभी मैं नंददास जी का वो धमार पढ़ता हूं ना, तो मुझे लगता है देखो कहां से आरंभ किया। खेल तो रहे हैं होली का खेल, रंग रोम रोम भरा है उसी आनंद से, पर चलते चलते आ कहां पहुंचे। शेष महेश दिनेश
न जाने। जब उस रस का आस्वादन किया ना, फिर कह रहे हैं भाई ये तो किसी के हिस्से नहीं आया, ये रस तो, ये रस सखियन बांट पर्यो। शेष महेश दिनेश न जाने, आज आज हूं पछता। आज अर्थात ब्रह्मा, मेरे वो तो बेचारे आज तक अपनी गलती पर पछता रहे। गलती हो गई थी ना, ठाकुर जी कोई लीला दिखाने लगे, मायापति को ही माया दिखाने लगे, भूल हो गई थी, अगर आज तक पछता रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा आप दूर जाकर खड़े हो जाओ। शेष महेश दिनेश न जाने, आज आज हूं पछता। सोरस रमा तनक नहीं पायो, सोरस रमा तनक नहीं पायो, यद्यपि पलोटत पाए। श्री वृषभानु सुता पद अम्बुज, जिनके सदा सहाय। इहि रस मगन रहत ते निस दिन, इहि रस मगन रहत जे निस दिन, नंद दास बलि जा। शेष महेश दिनेश न जाने, अरे अज अज हूं पछताए। कह रहे और तो और सोरस रमा तनक नहीं पायो, नेक भी नहीं, ये रहस्य नेक भी नहीं जान पाई लक्ष्मी जी। कह रहे यद्यपि पलोटत पाए, एक क्षण के लिए भी छोड़ती नहीं है भगवान के चरण कमल। और वहां नारायण इसी के ध्यान में है। किसका ध्यान करते हैं? आपको लगता है नारायण सोते हैं? नारायण सोते नहीं है, तो ध्यान में है। किसके ध्यान में है? कह रहे इसी रस के ध्यान में है। इसी रस के ध्यान में है। अन्यत्र कहा गया है जहां को ध्यान धरत है श्रीपति। रसिकों ने कहा बोले जिसका ध्यान नारायण धरते हैं, जहां को ध्यान धरत है श्रीपति। किसी ने पूछा कहां लिखी है ये बात? कह रहे ऐसे वेद बखाने। एक बार प्रातः स्मरणीय श्री रसिक पद रेणु जी महाराज ने यह प्रश्न श्री करपात्री जी महाराज से किया। आगम निगम के सबसे बड़े ज्ञाता थे वो, धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज। श्री महाराज जी ने उनसे पूछा कि महाराज जी हमारे यहां रसिक लोग गाते हैं कि जहां को ध्यान धरत है श्रीपति, ऐसे वेद बखाने। तो क्या वेदों में कोई ऐसा संकेत मिलता है? कि तत्काल उसी समय श्री करपात्री जी महाराज ने उस वेद की ऋचा का गान कर दिया। फिर हमने इसका दर्शन किया श्री बद्रीनाथ धाम में। वहां नारायण ध्यानावस्थित मुद्रा में है, ध्यान में बैठे हैं नारायण। अब हमने देखा यहां नारायण इस मुद्रा में हैं। एक तो बात यह है कि नारायण तप कर रहे हैं, वहां नर नारायण तप करते हैं, अनादिकाल से कर रहे हैं सृष्टि के मंगल के लिए, कल्याण के लिए। ठीक है, तप तो करते हैं, पर वो तो स्वयं भगवान है। ध्यान किसका करते हैं? किसका ध्यान करते हैं? तब जब रात्रि को भगवान की शयन आरती होती है ना, उस समय ये रहस्य खुला। उस समय रात्रि के समय जब शयन आरती होती है, उस समय नारायण को गीत गोविंद सुनाया जाता है, वृंदावन की लीला सुनाई जाती है। यानी इसी का ध्यान करते हैं। तो जहां को ध्यान धरत हैं श्रीपति, ऐसे वेद बखाने। तो नारायण सतत जिसके ध्यान पर आए हैं, ध्यान में मग्न रहते हैं। कह रहे लक्ष्मी जी को उस रहस्य का किंचित भी भान नहीं हुआ। सोरस रमा तनक नहीं पायो, यद्यपि पलोटत पाए। ये कह रहे मिला किसको ये रस भाई? किसी को मिलता भी है? किसी ने पाया भी है? कह रहे हाँ मिलता है, मिलता है। श्री वृषभानुसुता पद अम्बुज, जिनके सदा सहाय।
रस मगन रहत जे निस दिन, एहि रस मगन रहत जे निस दिन, नंद दास बलिया। जो श्री जी के चरणारविंद के आश्रित हैं। और आपको एक और भीतर की बात बताऊं, ये हमारा मत, ये तुम्हारा मत, ये झगड़ा झंझट तो हम जैसी ओछी बुद्धि वाले लोग करते हैं ना। जो ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, जिनको उस रस का आस्वादन प्राप्त हो गया है, उनकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। नंददास जी ने यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से संकेत किसकी ओर किया है? श्री वृषभानु सुता पद अंबुज, जिनके सदा सहाय, किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? बोले किसके हिस्से आया है ये रस? राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज केली दंपति तहां की करत खवा। ये कोई आग्रह या पक्षपात नहीं है, कोई तारतम्य नहीं बैठा रहा हूं मैं। ये तो रसिकों की वाणी का चिंतन, इस रहस्य का उद्घाटन कर देता है। श्री वृषभानुसुता पद अंबुज, जिनके सदा सहाय। श्री जी के चरणारविंद किसके सदा सहाय हैं? ये तो सारा संसार जानता है, ये तो लोक विदित है, सब जानते हैं। राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। ऐसे तो एक ही है ना, ऐसे तो एक ही है। और फिर नंददास कह रहे हैं, इहि रस मगन रहत जे निस दिन। अगला प्रमाण मिलता है, महाप्रभु ने ही कह दिया है, रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए। महाप्रभु ने ही कह दिया, रसना कटऊं जो अनरटऊं, निरख अन फुटऊं ने, श्रवण फुटऊं जो अन सुनऊं, बिन राधा यश। मैं बड़े विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं, पूरे भक्ति साहित्य में, पूरे रस साहित्य में ऐसा वाक्य कोई ढूंढकर बता दे कि जिस किसी ने श्री जी के चरणारविंद के बल पर, श्री जी के चरणों के भजन के बल पर यह कह दिया हो कि अरे हमें श्याम सुंदर के उस प्रिय मिलन से भी क्या प्रयोजन है। तो दूर करिए, जो साधारण धर्म है, ये जो विधि निषेध है, देवी देवताओं की पूजा आराधना है, इनकी तो बात ही कौन करे। तदा नः किम धर्मैः किमु सुरगणैः किम च विधिना। अरे ब्रह्मा शंकर आदि को भी एक बार रहने दो। अरे किमीशेन, ब्रह्मा शिव आदि को भी एक बार रहने दो। किमीशेन श्याम प्रिय मिलन यत्नैरपि चके। ये बात मेरे महाप्रभु के अतिरिक्त कोई नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता। जिन्होंने तिनका हाथ में लेकर शपथ पूर्वक की बात कही है, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा मैं शपथ करूं तृण छिए। यदि मैं असत्य कहता हूं, यदि मेरी बात मिथ्या हो, तो कह रहे हमको तिनका भी न मिले। मैं शपथ करूं तृण छिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। किमीशेन श्याम प्रिय मिलन यत्नैरपि चके। कौन होगा जो ये कह सके कि यदि कभी अपनी कृपा करुणा के वश होकर कभी स्वामिनी मुझे दे दे श्याम सुंदर को, और श्याम सुंदर ये विचार करे कि ये प्रिया जी की बड़ी प्रिय दासी है, ये प्रिया जी की, ये स्वामिनी जी की बड़ी प्रिय किंकिरी है, और श्याम सुंदर अपने प्रेम का वर्षण मुझ पर कर दें, मुझे हृदय से लगा लें, मेरा मस्तक चूम लें। अरे उस समय भी है स्वामिनी, मैं आपसे कह रही हूं, आपके चरणारविंद के बल पर मैं आपसे कह रही हूं, उस समय भी मेरा मन तो आपके ही चरणों के रस विलास में होगा। मैं क्योंकि उनके अतिरिक्त और कोई नहीं, कुछ नहीं जानती, किसी को नहीं जानती। यही बात ये नंददास जी कह रहे हैं। श्री वृषभानु सुता पद अंबुज, जिनके सदा सहाय, इहि रस मगन रहत जे निस दिन, इहि रस मगन रहत जे निस दिन, नंद दास बलि जाय। तो ये रस तो भाई उन्हीं के हिस्से आया है। ये रस सखियन बांट पर्यो,
सोरस कहो कहाँ ठहरानो, सखियन के उर नयन समानो। इसी भाव का आश्रय लेकर इस रस का एक बूंद पाया जा सकता है। इसीलिए ध्रुवदास जी ने सिखाया हमको, समझाया हमको, बताया हमको। प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब यारस की कणिका पाऊं। सखियन शरण भाव धरी आवे, तब यारस के स्वाद ही पावे। इसलिए मैंने कहा भाई सबसे पहले इन्हीं की कृपा मनाकर फिर अपनी बात कहना आरंभ करेंगे। ललिता विशाखा चंपक चित्रा, तुंग विद्या रंग देवी, इंदुलेखारु सखी सुदेवी, सकल यूथ हित से। आपको एक और बात बताऊं, रहस्य की बात है, भाव जगत की बात है। इन सखियों का जो स्मरण है ना, केवल इन सखियों का स्मरण धीरे धीरे ले जाता है आपको इन सखियों के हृदयस्थ उस भाव के निकट। और जैसे ही सखियों के उस भाव पुष्प की किंचित खुशबू मिलती है, सुवास मिलती है, ये जो मन रूपी भंवरा है ना, बस ये उसी समय बस उसी रस का लोभी हो जाता है, फिर अन्यत्र नहीं जाता। मैंने कहा फागुन का महीना है, कुछ ऐसी बात होनी चाहिए जिसमें रंग भी हो और जिसमें रस भी हो। दोनों ही बात होनी चाहिए, रंग भी हो और रस भी हो। रंग और रस माने चर्चा भी हो और साथ साथ में वर्षा भी हो। कुछ ऐसा होना चाहिए, चर्चा भी होनी चाहिए, वर्षा भी होनी चाहिए, रंग भी होना चाहिए और रस भी होना चाहिए। बड़ी मीठी बड़ी मधुर लीला है। और इस लीला में हित का रंग भी है और इसी लीला में हित का रस भी है। मैंने कहा ना भाई, कोई ऐसा भाव मिले जिसमें रंग भी हो और जिसमें रस भी हो, दोनों बात हो। तो जब मुझे कहीं से कोई उत्तर नहीं मिला, तो फिर मैं इनके पीछे लगा, तुमको ही बताना पड़ेगा। तो फिर बड़ा मीठा सा संकेत मिला। एक समय विहरत बन माही, कियो मतो विविद्रुम की छाही। ये निज रस कीजे विस्तारा, रसिक जनन को अति ही प्यारा। अच्छा, एक बात यहां पहले ही सावधान होकर समझ लेनी चाहिए, रस रसिक के लिए होता है। पूर्व में ध्रुवदास जी ने कहा है, जिन नहीं समझो प्रेम रस। फिर 300 कहा अलाप, पहले उनसे बात करनी व्यर्थ है। जिन नहीं समझो प्रेम रस, 300 कहा अलाप। अरे दादुर हूं जल में बसे, रहता तो मेंढक भी है पानी में, लेकिन जल से मिलन का जो सुख है वो तो वही जानती है, वो मीन जल ही जिसका जीवन है। जल मछली के लिए आवश्यकता नहीं है, मेंढक के लिए जल आवश्यकता है। वो जल में भी रहेगा, जल के बिना भी रहेगा, पर मछली के लिए, मीन के लिए जल आवश्यकता नहीं है, उसके लिए तो विवशता है। वो तो उसका जीवन है, जल ही जीवन है। मीन का जल ही जीवन है, जल है तो उसका जीवन है, नहीं तो जीवन नहीं। तो कह रहे प्रेम करने के लिए तो ऐसा हृदय चाहिए, मीन के जैसा प्रेम ही जिसका जीवन हो, जो उसके बिना रह ना सके, जिसके पास कोई और विकल्प ना हो। और अगर गति, मन की गति पंगु नहीं हुई, पूर्व में ध्रुवदास जी ने कहा, मन की गति होए पंगु। पंगु माने मन अब कहीं और जाने लायक है ही नहीं। जैसे उस दिन मैं आपको कह रहा था, मक्खी कहीं भी बैठती है, यहां वहां उड़ती है, भिनभिनाती है, पर वही मक्खी अगर शहद में पड़ जाए ना, फिर वो कहीं नहीं जा सकती है, फिर नहीं जा सकती, फिर तो बेचारी के प्राण चले जाते हैं उसी में।
ऐसे ऐसे यहाँ कुछ ऐसा रस है कि वृंदावन का रस कुछ ऐसा रस है कि वही शहद है, एक बार जिसका मन पड़ा इसमें फिर नहीं जाता है। और मैं कहता हूं भाई, संसार की जितनी सारी विधियां हैं वो मन को एकाग्र करने के लिए तो हैं। मन सिमट जाए, मन लग जाए किसी प्रकार प्रभु में, और यहां ऐसा लगता है फिर हटाए हटता नहीं। कभी कभी तो मैं बड़े आश्चर्य में पड़ जाता हूं, क्या रसिकों की भाव दशा हो गई होगी कि कह रहे हैं कि भाई जाना हो, बोले प्रिया प्रीतम को भी यदि जाना हो तो चले जाएं वृंदावन से, पर हम नहीं जाएंगे। खंड खंड है जाए तन, अंग अंग सतटू, वृंदावन मत छाड़िए, छाड़ वो है बड़ी चूक। वृंदावन मत छाड़िए। और एक और बड़ा सुंदर संकेत स्वयं श्री महाप्रभु जी अपनी वाणी में देते हैं कि बस एक बार कोई प्रणयेन चेतः, कोमल हृदय लेकर यहां आ जाए। हाँ, फिर कहूंगा कि प्रेम के रस को समझने के लिए, इसलिए ध्रुवदास जी ने समझ शब्द का प्रयोग किया है। कह रहे जिन नहीं समझो प्रेम रस 300 कहा अला, बोले उनसे हमको बात नहीं करनी है। ये जो यहां अधिकारी की बात बार बार की गई है ना, ध्रुवदास जी ने कहा पिए प्यारी को प्रेम रस सकई तो मन में राख, अनधिकारी सो बात न करे। सिद्धांत में ध्रुवदास जी ने बात कही, बोले अनधिकारी सो बात न करे, अनधिकारी सो जो चर्चा करे तो रस आपते जाए, अंतर परे निसंदेह। बिन ध्रुव ने ही भाज नहीं, रंग न दीजे ढार। ऐसे अनेक अनेक स्थानों पर जो ये बात की गई है, उसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी से श्रेष्ठ हैं या हम किसी से बड़े हैं, ना ना। उसका अर्थ ये है कि भाई प्रेम को समझने के लिए ना एक विशेष प्रकार का हृदय होता है। मुझे याद है कि बहुत आरंभ में यहाँ आना आरंभ हुआ, महाराज जी से सत्संग मिलता था, तो एक बात महाराज जी कई बार कहा करते थे, कहते थे कि मोर तो चिता चिताया आता है, यहाँ नहीं, उस पर रंग कोई भरता नहीं है, बोले वो तो चिता चिताया आता है। ऐसे ये बात बड़े दीर्घ काल के बाद समझ में आई, वो प्रेमी आता ही है, वो प्रेमी हृदय होता ही है, वो बना बनाया ही आता है। और कह रहे ये रस किसके लिए है? रसिकों के लिए। प्रियालाल बैठे हैं सुंदर कल्पतरु की छाही, ऐसे ही कुंजों में डोलते डोलते बैठे हैं कल्पतरु की छाह में, और कह रहे कियो मतो विवि ध्रुव की छाही, और परस्पर कुछ विचार किया। कह रहे ये जो निज रस है, ये जो आपका हमारा रस है, ये जो निज रस है, कह रहे इसका विस्तार करिए। किसके लिए? ये निज रस कीजे विस्तारा, रसिक जनन को अति ही प्यारा। और एक और बात, जो रसिक हृदय है, जो प्रेमी हृदय है, जो प्रेमी हृदय है, बोले वो प्रेम के अतिरिक्त और किसी स्थिति परिस्थिति भाव विचार वृत्ति चेष्टा में नहीं रह सकता है। वो तो वहीं आएगा, दौड़ दौड़ कर घूम घूम कर वो तो वहीं आएगा, उसको वहीं चैन मिलेगा, उसको वहीं चैन मिलेगा। अब कोई पूछे कि भाई प्रभु ये भेदभाव क्यों करते हैं, किसी को प्रेमी हृदय बनाया किसी को नहीं बनाया, ना ना ऐसा नहीं है। प्रेमी हृदय कौन होता है? प्रेमी माने प्रेमी हृदय अर्थात सुकोमल हृदय, सरस हृदय। ये जो कल हम चर्चा कर रहे थे ना, दया सर्वभूतेषु, ये जो महाप्रभु ने अपने सिद्धांत के आरंभ में तो ये कहा सब सो हित, सेवक जी ने कहा सब जीवन सो प्रीत। ये जो दया है, ये जो करुणा है, ये आपके हृदय को कोमल करती है, और कोमलता ही प्रेम की योग्यता है। प्रेमी हृदय बड़ा कोमल होगा, अति कोमल। सिद्धांत विचार में कहा ना ध्रुवदास जी ने, कहने ये रस तो, वाणी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? एक बात मैं आपको कहे देता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। 42 लीला में जो ये सिद्धांत विचार लीला है, इसका तो श्री सेवक वाणी जी की तरह पाठ करना चाहिए। 4 पंक्ति 6 पंक्ति, इसका चिंतन सतत करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए।
ध्रुवदास जी ने कहा है सिद्धांत विचार में, कह रहे ये रस तो अति कोमल है। और फिर उदाहरण देते हैं, कह रहे माखन सो माखन मिले, कठोरता ना चाहिए। योग्यता क्या है हृदय की? कह रहे माखन जैसी कोमलता, जैसे नेक सी आंच लगे मक्खन पिघल जाता है। नेक सी आंच लगे, नेक सा तापमान बढ़ जाए बाहर, आप माखन का लौना रख दो, आंच की भी जरूरत नहीं है, नेक सा तापमान बढ़ेगा, मक्खन पिघल जाएगा। ऐसे जो चित्त द्रवीभूत हो जाए, द्रवीभूत हो जाए, जिसमें यह योग्यता हो, कैसा कैसा पाषाण जैसा कठोर हृदय होता है हमारा। कितनी भगवान की लीला सुनी, कितनी नाम की महिमा सुनी, सुन रहे हैं, पर चित्त द्रवित होता ही नहीं। कैसा पाषाण के जैसा कठोर हृदय है, नेत्र सजल ही नहीं होते, वाणी गदगद नहीं होती। यही लक्षण तो बताया भगवान ने, कैसा होता है मेरा भक्त, वाग गदगदा। ये सारे प्रेम के ही तो लक्षण है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, उसका चित्त द्रवीभूत हो जाए। कैसे? भगवान एक स्थान पर कहते हैं, मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशय। नंददास जी ने कहा एक स्थान पर, कृष्ण नाम जपते श्रवण परवाली, भूल गई भौन मैं तो बावरी। आपने सुना है ना, जन्म जन्मांतरों की तपस्या है गोपियों की। ऐसे जन्म जन्म के सुकृत होते हैं, तब हृदय कोमल होता है, तब उसमें प्रेम करने की योग्यता होती है। इसलिए जो आज प्रेम में मतवाला डोल रहा है, भले कोई जब तब तीर्थ साधन आपको वो करता ना दिखाई पड़े, लेकिन आज जो प्रेम में मतवाला डोल रहा है ना वृंदावन की गलियों में, इसके नेत्र सजल हैं, जो इस प्रकार रम रहा है वृंदावन की गलियों में, उसको साधारण ना समझना। उसके जन्म जन्म की तपस्या फलीभूत हुई है, तब उसको ये भाव मिला है। जन्म जन्म के पुण्य सुकृत जब पूर्ण होते हैं, रसखान कह रहे हैं, पूर्ण पुण्यन ते रसखान, जी मोहनी मूरत आए निहारी। दर्शन तो भाई ठाकुर जी का सहस्रों सहस्रों लोग रोज करते हैं, पर जैसी झांकी रसखान को मिली, रसखान तो लट्टू हो गए। तो बोले भूल गई भौन, वो महल, वो सुख, वो सुविधा, वो सब, मैं कौन हूं? अरे भूल गई भौन, अरे मैं तो बावरी भैरी। अच्छा, रसखान को दर्शन भी कैसे हुए? अरे पूरन पुण्यन ते रसखान, जी मोहनी मूरत आए निहारी, चारों दिसान किले छवियान के, झांके झरोखे मैं बांके बिहार। ऐसे झरोखे से देखा, मंदिर जाने नहीं दिया किसी ने रसखान को, मंदिर में प्रवेश वर्जित है क्योंकि यवन शरीर था, ऐसी झरोखे से देख लिया। और बस देखते ही लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया कोई जादूगर। ऐसा ऐसा हृदय ये चाहिए यहां। और ऐसा हृदय कैसे होगा, इसकी विधि क्या है? तो कहा सब जीवन सो प्रीत, रीत निवाहत आपनी। मैं बार बार इस पंक्ति का संकेत आपको करता हूं। ये जो रस रीति है, इसके निर्वाह करने के लिए भाई पहले ऐसा हृदय चाहिए। श्री लाडली दास जी सुधर्म बोधिनी में कह रहे हैं, कह रहे चींटी सोले जुगल तक सब सो हित निष्काम। चींटी सोले और जुगल तक सब सो हित निष्काम। कल विराम के समय मैंने आपको संकेत किया था, माला और तिलक ये वैष्णव चिन्ह है, और ये जो सद्गुण है ये वैष्णवता है, ये वैष्णवता है। इसी के साथ वैष्णव चिन्ह शोभा पाते हैं, ऐसा हृदय। तो ये जो रस प्रगटा है, कभी कभी कोई कहता है ना कि बार बार यहां अधिकारी की बात क्यों की जाती है? नहीं भाई, यह बात अधिकार की नहीं है, ये रस प्रगटा ही रसिकों के लिए है।
जिन नहीं समझो प्रेम रस तिन सो कहा अलाप। और ये बात हम नहीं कह रहे, रसिकाचार्य कह रहे हैं, ध्रुवदास जी भी आचार्य हैं, वो कह रहे हैं प्रेम के योग्य हृदय बने हमारा। उसके लिए संतों गुरुजनों ने ये मार्ग बताया। सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, ये पहले दोहे का रहस्य है। अगर ये बात समझनी है आपको, ये जो समझ शब्द कहा गया है ना, जिन नहीं समझो प्रेम रस, ध्रुवदास जी ने भी कहा, सेवक जी भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये शब्द कहां प्रयोग किया है सेवक जी ने? मार्च में पेपर भी तो होते हैं। ये होली का ही महीना नहीं है, ये एग्जाम्स का महीना भी तो है। इस महीने परीक्षा भी होती है। श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म, अरे समझे ना अलप तक, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। ध्रुवदास जी ने भी कहा, जिन नहीं चाख्यो प्रेम रस, ये भी कह सकते थे, नहीं, जिन नहीं समझो प्रेम रस। वहां सेवक जी कह रहे हैं श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म, प्रेम से प्रसिद्ध और कौन है? सत्य त्रेता द्वापर कली, कोई भी युग हो, भूत भविष्य वर्तमान कोई भी काल हो, प्रेम की सत्ता तो अखंड है ना, अखंड अबाध अगाध। कौन है? कौन है जिसका परिचय प्रेम से ना हो? धर्म कर्म को तो कोई व्यक्ति जानता है, कोई नहीं जानता। तुलसी बाबा कहते हैं, हित अनहित पशु पंछी हूं जाना। प्रेम की बात तो पूरे पशु भी समझता है। प्रसिद्ध कौन होता है? प्रसिद्ध तो वस्तुतः वही होता है ना जिसको सब जानते हो, प्रेम को सब जानते हैं। सेवक जी कह रहे हैं श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म, पर कह रहे हैं समझे ना अलप तप। इसीलिए मैंने कहा, जो ऐसे ही अपने अपने भाव में रंगा पगा डोल रहा है ना वृंदावन में, जीरन पट अति दीन लट, पर हिये सरस अनुराग, आप उसको साधारण ना समझना। वो जन्म जन्म का योगी, जन्म जन्म का तपस्वी है, उसके जन्मों की तपस्या सिद्ध हुई है, फली फूली है, तब ये रस उसके हिस्से आया है। बोले अलप तप, थोड़े तप वाला व्यक्ति बोले बात नहीं समझेगा। इस बात को समझने के लिए एक विशेष प्रकार का हृदय चाहिए, तो जन्म जन्म के सुकृत के बाद प्राप्त होता है। तो प्रियालाल के मन में यह भाव आया, बोले ये जो निज रस है, जो आपका मेरा रस है, जिसको आपके मेरे अतिरिक्त कोई नहीं जानता। महाप्रभु ने सुधा निधि में यह भी संकेत किया है, बोले राधा का रहस्य केवल माधव जानते हैं और माधव का रहस्य राधा जानती है। लेकिन इसके बाद महाप्रभु एक और बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कह रहे हाँ, वृंदावन इन दोनों का रहस्य जानता है, वृंदावन इन दोनों का रहस्य जानता है, और वृंदावन ने वो रस रहस्य कृपा करके सहचरियों को पूर्ण रूप से प्रदान कर दिया है। जय जय वृंदावन वृंदावन। ये रस सखियों के हिस्से आया है, लेकिन सखियों को किसने दिया है? इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं, प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम्य श्री राधिका कृपा सबके मनन अगम। इसीलिए रसिक कह रहे, विपिन राज सीमा ते बाहर हरि हूं को न निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। बड़ी मीठी दो पंक्तियां कही हैं श्री नागरीदास जी ने, हमारी सब ही बात सुधार। और किया क्या? कैसे सुधारी हमारी सारी बात? बोले बस वृंदावन में रख लिया। कृपा करी श्री कुंज बिहारिन, कृपा करी श्री कुंज बिहारिन, अरु श्री कुंज बिहारी हमारी सारी बात सुधार।
हमारी सभी बात सुधारे, सभी बात सुधारे। कृपा करी श्री कुंज बिहारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी। ऋषि कुंज बिहारी हमारी सभी बात सुधारे, हमारी सभी बात सुधारे, हमारी सभी बात सुधारे। हमारी सभी बात सुधारे। राख्यो अपने वृंदावन में जिहिठा रूप उजियारी, राख्यो अपने वृंदावन में जिहिठा नागरिया इहि जन्म जितायो, नागरिया इहि जन्म जितायो, नागरिया इहि जन्म जितायो, नागरिया इहि जन्म जितायो। बलिहारी बलिहारी हमारी सबकी बात सुनाए, हमारी सभी बात सुधारे, हमारी सभी बात सुधारी। हमारी सभी बात सुधारे। तभी शायद इसी रसोन्माद में कबीर कहते हैं ना, बोले ये नाम अमल उतरे नहीं भाई, यानी और तो चढ़े छिन छिन चढ़ उतरे, लेकिन नाम चढ़ी तो चढ़े सवाई। इसी रसोन्माद में, इसी भावोन्माद में शायद भोली सखी कहती हैं, हम रूप सुधारस वारे, हम रूप सुधारस वारे, भोरी हित हरिवंश कृपावल, भोरी हित हरिवंश कृपावल, भोरी हित हरिवंश कृपावल, होरी हित हरिवंश कृपावल, जागे भाग हमारे, हाँ जागे भाग हमारे, हम रूप सुधारस वारे, हम रूप सुधारस वारे, हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने यानी श्री राधा का जो रस रहस्य है वो माधव जानते हैं, माधव का रस रहस्य श्री राधा जानती हैं, मेरी दोनों का रहस्य वृंदावन जानते हैं। और बोले वृंदावन ने कृपा करके वो रस, और ऐसे आधा अधूरा नहीं करे, पूर्ण रूप से सकलम अपि ददौ राधिका किंकरीभ्यः, बोले पूर्ण रूप से ये प्रिया जी के सहचरियों को प्रदान कर दिया है।
इसीलिए रसोपासना में जिसकी गति मति सुदृढ़ है, रसोपासना में जिसकी रति है, उसके लिए प्राण वृंदावन है, प्राण वृंदावन है। और यही एक कारण है, महाप्रभु की गुरु है श्री प्रिया जी। कहीं पे भी आप देखिए पहला प्रणाम गुरु को ही किया जाता है, गुरु को ही किया जाता है। ये तो साधारण शिष्टाचार है, प्रथम प्रणाम गुरु को किया जाता है, पर महाप्रभु प्रथम प्रणाम वृंदावन को करते। क्यों? क्योंकि इस रस को प्रदान करने वाले वृंदावन है। और ये जो महाप्रभु ने यथामति कहा, इस एक शब्द में एक गूढ़ार्थ है। महाप्रभु कह रहे भाई इस वृंदावन की महिमा कोई जान नहीं सकता है, इसलिए यथामति हम इसको प्रणाम करते हैं। जैसी हमारी बुद्धि है, बस अपनी बुद्धि के अनुरूप भाव धर के हम इस वृंदावन को प्रणाम करते हैं। और जिसकी महिमा अपरंपार हो, जिसकी महिमा का कोई आर पार और छोर न हो, उसकी स्तुति नहीं की जा सकती। जिसका स्वरूप आप जानते ही नहीं हो, उसकी स्तुति कैसे करेंगे? इसलिए महाप्रभु ने कहा यथामति, बस केवल प्रणाम करते हैं। प्रथम यथामति प्रणऊ, प्रणाम करता हूं मैं श्री वृंदावन अतिरम्य और श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य। ये प्रिया जी के मन में ये इच्छा हुई, ये निज रस कीजे विस्तारा, रसिक जनन को अति प्यारा। अच्छा, हम प्रिया जी को स्वामिनी जी कहते हैं। व्यास जी ने तो पदे पदे कहा, व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, व्यास स्वामिनी को जस गाऊं। व्यास जी तो बार बार कहते हैं, उनको शब्द बड़ा प्यारा है। तो हम प्रिया जी को स्वामिनी कहते हैं। लाल जी को तो स्वामी नहीं कहते ना, लाल जी को स्वामी जी कोई नहीं कहता है ना। हमने कभी नहीं पढ़ा कि किसी ने लाल जी को स्वामी जी कहा हो, कोई भी नहीं कहता, उनको नहीं कहता। पर उन्हें स्वामी नहीं कहते। क्यों? क्योंकि इस रस की अधिष्ठात्री नित्य निकुंजेश्वरी वृषभानुनंदरी स्वामिनी श्री प्रिया जी है। उनकी इच्छा न हो, उनकी इच्छा न होती तो इस रस का विस्तार कैसे होता? नहीं हो सकता था। सहचरियों का और श्री प्रिया जी का हृदय एक है, एक है। ललिता जी के मन में इच्छा आई है, इच्छा तो मूल में प्रिया जी की है, स्वामिनी की ही इच्छा है। सहचरियों का मन तो कभी प्रिया जी की इच्छा से इतर जाता ही नहीं है। ललिता जी के मन में अगर ये बात आई, रास मध्य ललिता जी प्रार्थना जो की नहीं, ललिता जी के मन में अगर ये बात आई है, पर मूल में ये इच्छा स्वामिनी जी की है। वो तो जैसे कई बार मैं आपको कहता हूं ना, ठाकुर जी का स्वभाव है कि भाई वो यश नहीं लेते, वो सदा ही अपने हिस्से का यश अपने अपने निज जनों को देते हैं। और प्रिया जी के स्वभाव का तो क्या कहना है, वो तो मृदुता, दयालुता, कृपालुता की जो राशि है, उनके स्वभाव का तो क्या कहना है। सो इस रस को प्रकट करने का जस श्री प्रिया जी ललिता जी को दे रही है। तू प्रार्थना कर, पर मूल में इच्छा प्रिया जी की है, वही स्वामिनी है, कोई अधिष्ठात्री है, अधिकारिणी है। वो स्पष्ट कह दिया है महाप्रभु जी ने, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य। और जब महाप्रभु कह रहे हैं ना सबके मनन अगम्य, तो आपकी मेरी बात केवल नहीं हो रही है। अगम निगम की कौन चलावे, रे महाविष्णु के मन नहीं आवे। महादेव को भी यदि इस रस की कणिका प्राप्त करनी है, तो वो कुंज के द्वार पर खड़े होकर करबद्ध मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज विलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूर संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। वो भी इसी प्रकार
कृपा की याचना करके इस रस की कणिका प्राप्त कर पाते हैं। तो वो अधिकारी नहीं है। उन्हीं के मन की इच्छा थी कि यह निज रस की जय विस्तारा, रसिक जनन को अति ही प्यारा। फिर इसके लिए तो आपको हमको दोनों को ही चलना होगा। इसी कृपा का विचार करके आचार्य अपनी वाणी में कह रहे हैं, निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर क्यों? क्योंकि वहां कुंज के भीतर तो कोई नहीं जा सकता है। यही कृपा है आप पर, मुझ पर। ये जो रूप बेल प्यारी बनी प्रीतम मैन तमाल, और दो मन मिले एक है भय राधा वल्लभ लाल। ये रसिक जनों के हित के लिए, रस के लिए, सुख के लिए ये कुंज से निकल कर आए हैं। निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश, राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। महाप्रभु कह रहे, अरे मेरे नेत्रों से देखो, ये कौन है? ये वही निकुंज बिहारी बिहारिणी है, ये वही वृंदारण्य विलासिनी है, जिन तक किसी की पहुंच नहीं है, वहां विष्णु के मन नहीं आवे। यही आप पर, मुझ पर कृपा करके अपने रस के विस्तार के लिए कुंज के महल से निकलकर कुंज के द्वार पर आकर खड़े हो गए हैं। आपने कभी देखा होगा कि जैसे जहां, क्या उदाहरण दूं आपको, कि कभी कभी राजा लोग अपने महल के झरोखे पर आकर और अपनी प्रजा का अभिवादन स्वीकार करते थे। जन साधारण वहां पर आकर खड़ा हो जाता था, राजा आता था। क्यों? क्योंकि महल के भीतर तो सब नहीं जा सकते। तो अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए, अपनी प्रजा का अभिनंदन अभिवादन स्वीकार करने के लिए राजा आ जाता था महल के द्वार पर। ऐसे ही जहां किसी की गम नहीं है, जहां कोई नहीं जा सकता, फिर रस का विस्तार कैसे हो? इच्छा ये हुई है, ये निज रस कीजिए विस्तारा, रसिक जनन को अति ही प्यारा। फिर उस रस का विस्तार कैसे हो? तो कह रहे चलो निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश, राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। नंदलाल वृषभानु किशोरी, रसिकन हित प्रगटी यह जोरी। सब कहो, नंदलाल विषभानु किशोरी, रसिकन हित प्रगटी यह जोरी। नित्य केली दिन ऐसे करही, अति आनंद प्रेम रस ढरही। नित्य केली दिन ऐसे करही, अति आनंद प्रेम रस ढरही। जबकि भगवान के आने का तो कुछ उद्देश्य है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। प्रभु के आने का तो उद्देश्य है, अवतार का तो ये रहस्य है, उद्देश्य है। पर ये कोई अवतार नहीं है, ये कोई अवतार नहीं हुआ है। नंद नंदन और वृषभानु नंदिनी अवतार नहीं है, ये तो रसिकन हित प्रगति है जोड़ी। ये तो नित्य निकुंज से ये जोड़ी प्रकट हुई है। और किसके लिए करे? बस रसिकों के हित के लिए। कोई और इसका लक्ष्य उद्देश्य नहीं है। कहते भी हैं प्रेम अकारण होता है, कहते हैं प्रेम अकारण होता है, और कारण हो तो प्रेम नहीं होता। क्यों? क्योंकि कारण का तो फिर निवारण हो जाता है। अगर आज कोई कारण उपस्थित है तो वो सदा नहीं रहेगा, कारण का तो एक दिन निवारण हो जाएगा। और यदि कारण से प्रेम है तो फिर उस भाव का भी निवारण हो जाएगा। तो प्रेम का कोई कारण नहीं है। ऐसे ये रस प्रगटा निगम ब्रह्म परसत नहीं, निगम ब्रह्म परसत नहीं। जो रस सबते दूर। अब कोई कहे भाई कैसे प्रकट हो गया? नहीं, कोई कारण नहीं है। प्रेम का कोई कारण नहीं होता। प्रेम तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, स्वच्छंद। इसकी इच्छा हुई। और इच्छा क्यों हुई? इच्छा के मूल में क्या है? इच्छा के मूल में क्या है?
रसिकन हित प्रगटी यह जो। इच्छा के मूल में क्या है? बोले रसिकों का हित। रसिकन हित प्रगटी यह जोरी। आगे ध्रुवदास जी कह रहे हैं, प्रथम मिलन विधि जो उर आई, जथा बुद्धि जैसी कछु गाई। देखो बार बार कहने से पहले कितनी बार, क्योंकि ससंकोच कह रहे हैं ध्रुवदास जी बात। वो जानते हैं भाई इस संसार में प्रेम का गाहक कौन है, पर फिर भी कहे बिना रहा नहीं जा रहा, इसलिए कह रहे हैं। रस विहीन के मन नहीं भावे। बोले जो रस विहीन होगा उसको नहीं भाएगी हमारी बात। जब श्री प्रिया जी का प्रागट्य होता है, पर व्यास जी बधाई गाते हैं, आज बधाई है बरसाने, आज बधाई है बरसाने। इस पद की अंतिम पंक्ति क्या है, किसी को याद है? व्यास रसिक तन मन सब फूले, और कह रही नीरस सब खिसाने। बोले जो नीरस हैं, जो रसहीन हैं, वो प्रेम के इन मतवाले बड़भागियों को देखकर बोले बैठे बैठे खिसिया रहे हैं। वो एक कहावत है ना, कह रहे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। बोले बैठे बैठे खिसिया रहे हैं, क्यों? क्योंकि रस में प्रवेश है नहीं। जब इनको ऐसे आनंद में मग्न देख रहे हैं तो बोले बैठे बैठे खिसिया रहे हैं जो नीरस हैं। और कह रहे जो रसिक हैं, जो रसिक हृदय हैं, अरे उनके हृदय के आनंद का तो कोई पार नहीं है। क्यों? क्योंकि वृंदावन रानी जन्म लियो है, कुंवरी किशोरी प्रकट भई है। तो ऐसे यहां ध्रुवदास जी कह रहे भाई जो रस विहीन है उसको नहीं भाएगी हमारी बात। जहां से मैंने चर्चा आरंभ की ना, एक हृदय चाहिए, एक भावयुक्त, एक विशेष प्रकार का हृदय चाहिए इस रस की बात कहने सुनने के लिए, सोचने समझने के लिए। और वो हृदय, हाँ ये तो मुझे कहना पड़ेगा, वो हृदय सबके पास नहीं है। तभी कहा है किसी ने, कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, कुछ खास दिल होते हैं जो समझते हैं प्रेम की बात। वो हृदय सबके पास में नहीं है। हाँ पर वो हृदय पाया जाता है कैसे? सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। वृंदावन का आश्रय लेकर सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए, अपनी मति को निष्काम रखने का प्रयास करते हुए, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। ये राधा वल्लभ लाल का जो नाम है और जो उनका ये रूप है, बोले ये हृदय में प्रेम उत्पन्न करने वाला है। सेवक जी कह रहे हैं प्रेम मूल यह नाम है। ये प्रेम का मूल है, प्रेम को उत्पन्न करने वाला है। अब कोई बुद्धि के धरातल से सोचेगा, बोले प्रेम तो सबका मूल है, प्रेम तो सबका मूल है। हाँ, ये नाम जो है प्रेम का मूल है। कैसे? जैसे बीज में वृक्ष, और उस वृक्ष से फिर अनंत बीजों की प्राप्ति होती है, ऐसे ही प्रेम मूल यह नाम है। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। रस विहीन के मन नहीं भावे। और ध्रुवदास जी कह रहे भाई हमको उसको सुनाना भी क्यों है? रस विहीन के मन नहीं भावे, पाहन चित्त ही को समझावे। अच्छा, एक बात बड़ी सुंदर यहां मिलती है कि वृंदावन रस के जो रसिक हैं, यद्यपि वो बड़े थोड़े हैं, वृंदावन रस के रसिक ते तो पैयत थोर, जिनके हिये में बसत हैं रसमय जुगल किशोर। ऐसे तो वो थोड़े ही हैं। क्यों थोड़े रह गए? अच्छा, उन्होंने खींचातानी की ही नहीं किसी से। जिनके साथ इष्ट मिला और मन मिला और मिली भजन रस रीत, वो आकर उनसे मिल गए। वृंदावन उन्होंने छोड़ा नहीं एक क्षण के लिए भी। यहां जो आया, श्री जी की सहज इच्छा थी, वो आकर उनसे मिल गया।
उन्होंने जाकर किसी को नहीं उपदेश दिया, उन्होंने जाकर किसी को नहीं समझाया। प्रेमी के पास ना तो इतना अवकाश होता है, ना उसके चित्त की स्थिति ऐसी होती है। श्री हरिवंश नाम रस झिले, अरे क्यों सोहे लोगन में मिले। अरे हमारे जैसे ही अभी ऐसे आधा अधूरा कभी कभी थोड़ा नाम लेते हैं, हमारा ही मन ऐसा हो गया कि भाई व्यवहार की दो बात ना करनी पड़े, ऐसी लीपापोती करनी ना पड़े। और मैं ऐसा विचार करता हूं कि व्यवहार उसके बिना चलता नहीं है, व्यवहार में वो करना ही पड़ता है। तो वो तो लोक व्यवहार से न्यारे होकर रहे। फिर एक और बात कहकर आगे बढ़ूं कि प्रेम स्पर्श करेगा ना, छूते ही स्पर्श करते ही मुनिया की गति न्यारी, मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मुनिया की गति न्यारी। जो मुनिया को लखे लखावे, जो मुनिया को लखे लखावे, आवागमन निवारी। ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। जैसे कसौटी के पत्थर पर हल्का सा घिस कर पता चल जाता है। पहले तो ये पता चल जाता है स्वर्ण है कि नहीं, पहले तो ये पता चल जाता है भाई ये स्वर्ण है कि नहीं, फिर ये भी पता चल जाता है ये कितना शुद्ध है, ये भी पता चल जाता है कितना शुद्ध है, इसमें कितनी कितनी अशुद्धि है। कसौटी का पत्थर है ना, वो बता देता है। ऐसे ऐसे ये जो व्यवहार जगत है जिसमें हम रहते हैं, ये प्रेम के लिए कसौटी का पत्थर है। ये बताएगा आपको, ये व्यवहार जगत ही आपको बताएगा। पहले तो ये बताएगा कि भाई स्वर्ण है कि नहीं, और फिर ये बताएगा कि कितना खरा है कितना खोटा है। हाँ, पर मैं आपको बड़े भरोसे के साथ ये बात कह रहा हूं, विश्वास के साथ मैं ये बात कह रहा हूं। ऐसे इन संतों की कृपा से, इन रसिकों की कृपा से, जो भजन के सहायक हैं, ऐसे कभी कभी छू ले ये प्रेम का भाव, तो फिर मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मुनिया की गति न्यारी। जो मुनिया को लखे लखावे, जो मुनिया को लखे लखावे, आवागमन निवारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। वो तो तोड़ देती है व्यवहार के सब पिंजरे। प्रेम को कोई बांध सकता ही नहीं भाई। और एक और बात, साधारण सा पारस पत्थर भी लोहे को छू ले तो उसका मोल तोल बदल देता है, उसका स्वरूप स्वभाव बदल देता है। प्रेम छू ले किसी को तो फिर ध्रुवदास जी पहले ही कह आए हैं, रहन देत नहीं और रस, यह प्रेम की टेव। अलख डाल पे मुनिया बैठी पी, ज्ञान की बूटी। अलख डाल पे मुनिया बैठी पी, ज्ञान की बूटी। अलख डाल पे मुनिया बैठी पी, ज्ञान की बूटी। सतगुरु मिल गए जुगत बता दी, सतगुरु मिल गए जुगत बता दी। हरि नाम ले छूटी, मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। मुनिया पिंजरे वाली ना। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहेब है व्यापारी। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहिब है व्यापारी। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहेब है व्यापारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, तू मुनिया पिंजरे वाली ना, तू मुनिया पिंजरे वाली ना। मुनिया पिंजरे वाली ना।
मस्त हाथी पे मुनिया बैठी अंकुश दे दे हारी। मन मस्त हाथी पे मुनिया बैठी अंकुश दे दे हारी। मन मस्त हाथी पे मुनिया बैठी अंकुश दे दे हारी। मन मस्त हाथी पे मुनिया बैठी अंकुश दे दे हारी। सब संतन मिल ज्ञान बताया, सब संतन मिल ज्ञान बताया, सब संतन मिल ज्ञान बताया, मुनिया हो गई न्यारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ 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 मुनिया पिंजरे वाली ना। मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी। अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी। अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी। अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी। सतगुरु मिल गए जुगत बता दी, सतगुरु मिल गए जुगत बता दी, साहेब मिल गए जुगत बता दी। साहेब मिल गए जुगत बता दी। हरि नाम ले छूटी मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। कहत कबीर सुनो भाई साधो मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भई साधो मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भाई साधो मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भई साधो मुनिया की गति न्यारी। जो मुनिया को लखे लखावे, जो मुनिया को लखे लखावे, जो मुनिया को लखे लखावे, आवागमन निवारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। सब संतन मिल ज्ञान बताया, सब संतन मिल ज्ञान बताया, मुनिया हो गई न्यारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। सतगुरु मिल गए जुगत बता दी, सतगुरु मिल गए जुगत बता दी, सतगुरु मिल गए जुगत बता दी। हरि नाम ले छूटी दुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। सतगुरु है व्यापारी तेरा साहेब है व्यापारी। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहिब है व्यापारी। सतगुरु है व्यापारी तेरा साहेब है व्यापारी। दुनिया पिंजरे वाली ना, तू मुनिया 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 पिंजरे वाली ना। मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना। दुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ये व्यवहार जगत की कसौटी है।
और वो स्वर्ण जो कसौटी के पत्थर से बचे, उसके स्वर्ण होने में संशय है। स्वर्ण नहीं बचेगा कभी कसौटी के पत्थर से। इसीलिए जो साधु है, जो संत है, वो इसे डरता बचता घबराता नहीं, वो तो कसौटी पर खरा उतर कर दिखाता है। और ये कसौटी है, ये बताएगा आपको कि जिसे हम प्रेम समझ रहे हैं वो प्रेम है भी या फिर कुछ और। यदि प्रेम हुआ तो बस ये एक बात कहकर मैं आज वाणी को विराम दूं, प्रेम हुआ तो वो न्यारा कर देगा। प्रेम प्रवृत्ति में रहने नहीं देता, नहीं रहने देता, वो न्यारा करके ही छोड़ता है, क्योंकि यही उसकी टेक है, यही उसका व्रत है, ये उसका स्वभाव है, उसका गुण धर्म है, रहने देते नहीं और रस। ध्रुवदास जी ने कहा, जिही तन बन गरजत रहे, अद्भुत के हरि प्रेम। पावे कैसे रहन तहां, बोले पावे कैसे रहन तहां, और गज बिहंग मृग नेम। जी तन बन गरजत रहे, अद्भुत के हरि प्रेम। उस रस के विस्तार के लिए, जिस रस की एक बूंद कैसे न्यारा करती है कि न जानीत लोकम न च निगम जातम कुल परंपरा वानो जानत्य अह न सताम चापि चरितम। महाप्रभु कह रहे भाई, इस रस के जो रसिक हैं उनकी गति न्यारी है। यही बात श्री महाप्रभु जी ने कही है, रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। उनकी बात हो सकता है सब न समझ पाए, हो सकता है न समझ पाए, लेकिन जिसका तप पूर्ण हो गया होगा, व्यास जी का तप पूर्ण है। इसीलिए जैसे ही श्री नवलदास जी के मुख से वो दो पंक्तियां सुनी कि जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर, व्यास जी के उस हृदय ने साक्षी दे दी कि हां ये वो बात है। समझ गए व्यास जी, तभी तो एक क्षण का विलंब नहीं किया। आप और मैं तो क्या छोड़कर आए होंगे वृंदावन, या क्या छोड़कर आएंगे, जो वैभव जो ऐश्वर्य व्यास जी छोड़कर आए, आ गए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि भाई ये जो बात है ये अनमोल है। ये बात कहने वाला कौन है, लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर। बोले प्रेम की ऐसी पूर्णतम पवित्रतम लीला का वर्णन करने वाली ये किसकी वाणी है। आकृष्ट हुआ ना व्यास जी का मन, उसी शब्द को सुनकर तो दौड़े चले आए व्यास जी। व्यास जी का तप पूर्ण है, व्यास जी के पास वो हृदय है। ऐसे सोने का सिक्का कीचड़ में गिर भी जाए तो भी उसका मोल कम नहीं होता है, तो वो स्वर्ण का ही सिक्का। कभी किसी दिन कोई उसे उठाएगा और वो धूल हटाकर जान लेगा कि भाई ये स्वर्ण है, उसकी आभा प्रभा वही रहती है। कीचड़ में बहुत नीचे कहीं धसा होता है मोती, पंख होती है, वहां हंस जाता है, मोती निकाल लेता है थोड़ी देर के लिए, तो उसकी चोंच मैली हो जाती है, चोंच धो लेता है, वो हंस का हंस ही रहता है, और मोती मोती ही है। ऐसे ही व्यास जी प्रेमी हृदय हैं। सोए थे बस, सोवत हु तो विषय मंदिर में, अरे हित गुरु टेर जगायो। ऐसे ही एक बात कहकर मैं वाणी को विराम दूं। ऐसे हम भी भाई उसी विषय मंदिर में ही सोए हैं, पर हम बड़भागी हैं कि हमारे कान में ये आवाज पड़ रही है, ये शब्द हमारे कान में पड़ रहे हैं, ये चर्चा आप और मैं बैठकर कर रहे हैं। ये हमारा बड़भाग है। श्री हरिवंश सार श्रुति वर्ण्यो, राधा हरि जस गावो रे। ये नर देह सजन प्रभु दीनी, ताही न विषय
ये सत्संग ना रे। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को